ये शरीर जो है ना, स्वामी विवेकानंद जी गए थे एक बार इंग्लैंड। तो इंग्लैंड का कोई व्यक्ति बोला कि तुम्हारे भारत की नारी तो माटी है, हमारे देश की नारी तो गोल्ड है, गोल्ड सोना है, सोना। अच्छा, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा ठीक कह रहे हो, आपके देश की नारी सच्ची सोना है और हमारे देश की नारी माटी है। हमारे यहाँ माटी का बनता है कुल्हड़, कुल्हड़ जिस पर लस्सी पीते हैं, दूध पीते हैं, छाछ पीते हैं, चाय पीते। कुल्हड़ जानते हैं? मिट्टी की गिलास। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा हमारे यहाँ मिट्टी की गिलास बनती है और सोने की गिलास। सोने की गिलास में कोई दूध पी ले तो पीकर सोने की गिलास फेंकेगा नहीं, धुलकर दूसरा पिएगा, धुलकर तीसरा पिएगा, धुलकर चौथा पिएगा। लेकिन मिट्टी की गिलास में एक बार किसी ने लस्सी पी ली, दूध पी लिया, तो वह मिट्टी की गिलास मिट जाएगी, लेकिन फिर दूसरे के मुंह से नहीं लगेगी। ये भारत की नारी है, एक बार किसी को अपना पति मान लेती है, एक बार अपना शरीर किसी को दे देती है तो शरीर पर दूसरे पुरुष को उंगली नहीं रखने देती। ये भारत की नारी है, मर जाती है पर अपने आप को किसी दूसरे पुरुष के हवाले नहीं करती। लेकिन आज समाज में शादी के पहले ही आपके शरीर पर कितनों का कब्जा हो गया। अब आपके पति के लिए आप शुद्ध हो? अपने आप से सवाल करना, ये इसका ना जवाब मेरे पास है ना जमाने को देने की जरूरत है। आप अपने आप से सवाल करना कि आप कितने शुद्ध हैं, आपका चरित्र कितना स्ट्रांग है। और आपने चरित्र बिगाड़ा और अब शादी हो गई आपकी, अपने पति के संग हो, जब कभी अकेले बैठ के सोचोगी ना तो आपको ये डिसीजन गलत नजर आएगा, मैंने गलती की, मैंने गलती की, मैंने। आज जो हम कह रहे हैं वो एक ना एक दिन आपकी समझ में आएगा। इसलिए ये शरीर माटी है, मिट जाएगा, लेकिन अपने पति के सिवा इस शरीर पर किसी और का कोई अधिकार नहीं है। ये भारत की नारी है। विदेशों में तो कपड़ों की तरह लोग पुरुष बदलते, विदेशों की नारी, भारत की नारी ऐसी नहीं है। भारत की नारी माटी की गिलास है और दुनिया की और किसी और देश की नारी सोने की गिलास होती होगी। सोने की गिलास तो धुल धुल कर दूसरे तीसरे भी लोग उसमें दूध लस्सी पी सकते हैं, पर भारत की कुल्हड़ की गिलास एक बार किसी के मुंह से लग जाए वह टूट जाती है, फूट जाती है, पर किसी और के मुंह से नहीं लगती। ये भारत का चरित्र है। झांसी की रानी 23 साल की थी जब उस पर अंग्रेजों ने हमला कर दिया। जंगल में उसका घोड़ा गिर गया, चारों तरफ से गोली लग गई, घोड़े को घोड़ा मर गया। तब झांसी की रानी ने एक संत जी कुटिया बनाकर जंगल में भजन कर रहे थे, कुटिया की घास अपने सिर पे डाल के आग लगा दी झांसी की रानी ने। पूछा संत ने क्यों बेटी, क्यों जिंदा जल रही है? झांसी की रानी ने कहा महाराज कह देना जमाने को कि जब तक शरीर में ताकत थी, घोड़ा मजबूत था, तब तक मैं अपने देश के लिए लड़ती रही, देश के लिए मरती रही। अब मैं आत्महत्या नहीं कर रही हूं, अभी तक मैं देश की रक्षा करती रही, अब तो अपने चरित्र की रक्षा कर रही हूं। यदि मैं अंग्रेजों के हवाले हो जाऊंगी, अंग्रेजों ने मुझे पकड़ लिया तो वह मेरा चरित्र बिगाड़ देंगे। और भारत की नारी मर जाती है लेकिन वह अपने आप को किसी के हवाले नहीं करते। क्या पद्मावती का जौहर आपको याद नहीं है? पद्मावती का जौहर कह दिया किसी ने कि तुम्हारे पति मर गए युद्ध में, उसने कहा मर गए तो फिर कोई दूसरा पति, दूसरा पुरुष आवे और मुझे स्पर्श करे, बर्दाश्त नहीं है, इसलिए मैं मर जाती हूं। आग में कूद गई, मर गई, लेकिन अपने आप को किसी के हवाले नहीं किया। ये भारत का चरित्र था। अब कैसा है आप सब जान रहे हैं।